थाना पंडरी में दर्ज एमडी ड्रग्स के मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले थाना पंडरी क्षेत्र अंतर्गत अंबुजा मॉल के पास 3 पुरुष एवं 2 महिला सहित कुल 5 आरोपियों को ड्रग्स के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ड्रग्स को गोवा से लाए थे। वहीं पूर्व में 5 आरोपियों के कब्जे से कुल 18 अलग अलग पैकेट में रखे कुल 6.9 ग्राम एमडी ड्रग्स कीमत लगभग 90,000 रुपये तथा ड्रग्स तस्करी में प्रयुक्त एमजी ग्लॉस्टर CG04 NM1234 एवं एक्टिवा CG04 NJ6828 जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए, वही जुमला कीमत लगभग 20,90,000 रुपए जब्त किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस काले कारोबार से जुड़े आरोपी मनोज शुक्ला एवं नरेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मनोज शुक्ला एवं नरेंद्र सिंह ठाकुर मूलतः बेमेतरा के निवासी हैं। दोनों आरोपियों के कब्जे से 3 पैकेट में रखे कुल 0.9 ग्राम एमडी ड्रग्स कीमत लगभग 12,000 रुपए एवं 3 नग मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना पंडरी में नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस काले व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। संलिप्तता में पाए जाने पर कार्यवाही भी की जाएगी। नववर्ष आगमन को ध्यान में रखते हुए नशे का काला कारोबार करने वालों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। ड्रग्स मिला है जिसका वजन लगभग 0.9 ग्राम है और जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12,000 रुपये है। और उससे पूछताछ पर जो एक अन्य व्यक्ति का नाम है नरेंद्र ठाकुर, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। इन दोनों ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों ने 7 पैकेट MDMA ड्रग्स लिया था वो मरवाहा से, और उसमें से 4 पैकेट वो कंज्यूम कर लिए और 3 पैकेट उनसे बरामद करके दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर ये लोग खुद यूज़ करते थे या बेचने? ये बेसिकली खुद यूज़ करते थे। इन लोग बताया कि हम लोग अपने खुद के यूज़ करने के लिए लेते थे और 7 पैकेट इन लोगों ने लिया था, जिसमें 4 वो कंज्यूम कर चुके हैं और 3 पैकेट इनके पास से मिला। क्या रेट से ले रहे हैं? ये 10,000 रुपये पैकेट के हिसाब से लिया। सर कितना एक पैकेट में कितना रहता है? लगभग आधा ग्राम 0.5। और प्रोफाइल में दोनों की क्या है? उसमें एक जो नरेंद्र ठाकुर है वो धान समितियों का मतलब जो धान समिति होती है उसमें उसके अंडर में करीब 20-25 समितियां उसका हेड है, और मनोज शुक्ला जो बिल्डर का काम करता है। ये भी पता चला था कि और भी लोगों को हिरासत में आप लोग लिए थे, बड़ा इसमें कुछ लोगों से और पूछताछ हम लोगों ने किया था और भी कुछ लोगों का नाम आया जिसे हम लोग पूछताछ करने वाले हैं। लेकिन जब तक इस केस से इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं मिलेगा तो इस मामले में अरेस्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन पूछताछ हम लोग कुछ लोगों से और कर रहे हैं। ये कल जो 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, जैसे मारवा और मोहम्मद आवेश है, ये दोनों पहले से पुराना काम कर रहे थे, तो इनका तो मेन पेडलर दोनों के अलग अलग थे कि दोनों के पेडलर एक ही है। मुंबई में एक व्यक्ति है, उससे दोनों वहां से मंगवाते थे, तो दोनों पार्टनर थे, दोनों आधा पैसा इन्वेस्ट करके मंगाते थे और जो भी बेचने के बाद प्रॉफिट होता था वो 70% जो है वो मरवाहा रखता था, 30% मोहम्मद आवेश रखता था। इनका दोस्ती कैसे हुई पहचान? ये एक ऐसी पार्टी में इन लोगों की दोस्ती हुई थी और दोनों चूंकि ड्रग्स वाले उसमें इंटरेस्टेड थे, तो वहीं से इन लोगों ने मिलकर काम करना चाहते थे। ये भी इनकी पार्टी में ही मुलाकात हुई? ये दोनों जो मिले हैं वो दोनों इन दोनों से ड्रग्स खरीदने का काम करते थे, पर्सनल कन्वेंशन। मुझे कहते क्योंकि ये तो बेमेतरा ही है। मोहम्मद आवेश का परिचित है बेमेतरा वाला। सर इससे पहले कितनी बार ले चुके इनसे ड्रग्स? 2 बार इन लोग 2 बार ले चुके। 2 बार जो उन लोगों ने मंगाया था। कुछ लोगों के जिनको इन लोग पैकेट जब 7 पैकेट खरीदे थे तो हो सकता है 1-2 पैकेट उनको भी दिए हो। यदि फोन से ऐसा कुछ मिलता है तो लोग उनको भी ला सकते हैं। किन राज्यों से ड्रग्स आ रहा है? बेसिकली महाराष्ट्र से इन लोग ड्रग्स लेके आते थे, मुंबई और गोवा से ये ड्रग्स लेके आए। ये नए साल को लेकर किस तरह की तैयारी है? कोरोना को देखते हुए कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है, तो क्या व्यवस्था है? कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात? नए साल में जहाँ पर भी इवेंट का आयोजन होगा, हम लोगों ने भी इवेंट के आयोजकों को बोला है कि किसी भी इवेंट को आयोजित करने से पहले वो प्रॉपर प्रशासन से अनुमति ले और वो निर्धारित संख्या बता दे उसमें कितने लोगों को इन्वाइट करने वाले हैं, और जो भी उनकी तरफ पास बनाया गया है उससे अधिक लोगों को इन्वाइट ना करें। साथ ही रात के समय 12 बजे 11 से बाद हम लोग जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग की टेस्टिंग भी करेंगे। यदि कोई भी उस दिन दारू पिला के गाड़ी चलाता हुआ दिखता है तो उस पर गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही रात के समय में जो है पुलिस फोर्स भी तैनात की जाएगी। कोई सार्वजनिक स्थान पर यदि केक काट कर न्यू ईयर मनाता हुआ दिखता है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे।